दूरस्थ है मुक्त शिक्षा की आवाज, बदलते शहर की धड़कन. दिस इज द कम्युनिटी रेडियो एलो हल्द्वानी ऑफ उत्तराखंड ओपन यूनिवर्सिटी. It can be heard at 91.2 frequency of FM. I, Nagin Gangula, welcome you all in ongoing series, The Journey of English Literature with Nagin Gangula. And I hope, my dear friends and learners, that you all are relishing the various colors of literature day by day in different series, which is being broadcast from here. तो दोस्तों, आज की जो सीरीज है, जो कि दूसरी सीरीज है अरिस्टोटल के पोएटिक्स में, और इस सीरीज में मैंने पिछली बार जो बात की थी कैथारसिस की, वो थी दर्शकों के पॉइंट ऑफ व्यू से. और आज जो मैं टॉपिक ले रहा हूँ हेमार्शिया वो पॉइंट ऑफ व्यू से है एक ट्रेजेडी के अंदर जो एक कैरेक्टर होता है, ट्रेजिक हीरो जिसे हम बोलते हैं, जिसके साथ ट्रेजेडी होती है. तो उसके लिए अरिस्टोटल ने बोला था हेमार्शिया एक कॉन्सेप्ट, और उनका कहना था कि जो ट्रेजिक हीरो है वो उसकी कुछ खासियतें उन्होंने बताई थी. और ये उन्होंने जो ट्रेजेडी के 6 कॉन्स्टिट्यूएंट एलिमेंट्स बताए थे. ट्रेजेडी जिन 6 चीजों से मिलकर बनी होती है, उसमें एक एलिमेंट था कैरेक्टर. उस कैरेक्टर के अंदर उन्होंने ट्रेजिक हीरो की कुछ खासियतें बताई थी. तो मैं बात करता हूं कि हेमार्शिया है क्या. हेमार्शिया है एक ट्रेजिक फ्लॉ या एरर, क्योंकि हेमार्शिया का मतलब बेसिकली ये था, ग्रीक वर्ड है और इसका मतलब यही था कि एरर, कोई भी ऐसी गलती जिसको हम मीनिंग में ये भी कह सकते हैं टू अर, यानी कि एरर करना, गलती करना, या टू मिस द मार्क, यानी किसी चीज को मिस कर देना जिसकी वजह से एक गलती हमसे हो जाती है. तो हेमार्शिया एक ट्रेजिक फ्लॉ भी इसको कहा जाता है, यानी कि आपके अंदर कोई ऐसी कमी है या फिर आपने कोई ऐसी गलती कर दी, आप एक हीरो हैं, और जिसकी वजह से आपकी जिंदगी में ट्रेजेडी ने प्रवेश कर लिया और धीरे धीरे आप ट्रेजेडी के भंवर में फंसते चले गए और लास्ट में आपके साथ एक ट्रेजिक एंड होता है. तो बेसिकली हेमार्शिया वो किसी ट्रेजिक हीरो के अंदर रहने वाला एक फ्लॉ है जिसकी वजह से वो ट्रेजेडी को प्राप्त होता है. ये अरिस्टोटल का कहना था. अब अगर हम बात करें कि ट्रेजिक फ्लॉ या ट्रेजिक एरर में हेमार्शिया में कौन सी चीज हेमार्शिया को ज्यादा अच्छे तरीके से एक्सप्लेन करती है, क्योंकि कुछ लोगों का कहना है, इसमें डिस्कशंस हैं, कुछ लोग कहते हैं ट्रेजिक फ्लॉ है, कुछ कहते हैं ट्रेजिक एरर है. एक पल के लिए ऐसा लगेगा कि दोनों एक सी चीज है, लेकिन दोनों में डिफरेंस है. मैं उसको आपके सामने थोड़ा गहराई से लाना चाहता हूं. किसी भी कैरेक्टर के अंदर अगर ट्रेजिक फ्लॉ की बात करते हैं तो हम देखते हैं कि फ्लॉ एक ऐसी चीज होती है, वो उसके अंदर पहले से मौजूद मानी जाएगी, जो उसके कैरेक्टर में है, जो उससे मिस्टेक कराएगी. ये कॉम्प्लेक्स कॉन्सेप्ट है. तो फ्लॉ मीन उसके अंदर पहले से वो एक कमजोरी थी और जिसने उसको ट्रेजेडी की ओर ले गया. जबकि ट्रेजिक एरर का मतलब होगा कि कुछ ऐसी घटनाएं हुई, कि परिस्थितियां ऐसी हुई कि उससे एक ऐसी मिस्टेक हो गई जिसकी वजह से ट्रेजेडी कॉज हुई. तो दोनों में अंतर है. एक तो ये कि उसके अंदर वो ट्रेजेडी कॉज करने वाली चीज तो भाई पहले से ही थी पर्सनालिटी में, तो ये हुआ ट्रेजिक फ्लॉ. और ट्रेजिक एरर है कि उसने एक ऐसी, वो अच्छा खासा इंसान था और उसने एक ऐसी गलती कर दी जिसकी वजह से वो ट्रेजेडी को प्राप्त हुआ. तो ये दोनों चीजों में क्रिटिक्स और जितने भी डिस्कशंस हैं साहित्य के अंदर या लोगों के बीच में बहुत मतभेद हैं, जो सदियों से चले और अभी तक हैं. तो बेसिकली हम जब भी इसका कहीं पर मतलब देखेंगे तो जरूर किताबों में ये दिखाई देगा ट्रेजिक फ्लॉ और ट्रेजिक एरर. तो दोनों चीजों को माना जाता है, लेकिन इसको मैंने गहराई में समझा दिया है कि दोनों चीजों में फिर भी एक फर्क है. अब हम समझते हैं कि ये जब अरिस्टोटल ने पोएटिक्स लिखी थी तो उसने कैरेक्टर नाम के जो कॉन्सेप्ट था उसमें ट्रेजिक हीरो की क्वालिटी बताई थी और बताया था कि हेमार्शिया होता क्या. तो अरिस्टोटल उसमें एक चीज कहता है जिसको मैं पहले इंग्लिश में पढ़ रहा हूं, जरा ध्यान दीजिएगा. अरिस्टोटल आर्ग्यूड दैट ए गुड ट्रेजेडी is neither about the downfall of a great man nor the success of a villain, but about the demise of someone who is simply human, neither evil nor a model of virtue, and in that regard relatable to the audience. तो अरिस्टोटल कहते हैं जब भी अगर कहीं पर कोई ट्रेजेडी को बहुत ज्यादा प्रभावशाली होना है,
किसी दुखांत नाटक को बहुत प्रभावशाली होना है, तो उसमें जो हीरो है, ट्रेजिक हीरो है, जिसके साथ वो ट्रेजेडी होगी, वो ना तो बहुत महान आदमी होना चाहिए उस कहानी के अंदर, और ना ही वो इतना मीन होना चाहिए कि वो विलेन के लेवल पे हो। तो ना तो वो हीरो बहुत ही महान आदमी होना चाहिए और ना विलेन के। ऐसा वो क्यों कहते हैं अभी बात करेंगे, बल्कि वो कहते हैं कि एक सिंपली ह्यूमन होना चाहिए जो कंसीडरेबली गुड हो, एक ऐसा अच्छा आदमी जिसको हर कोई एक अच्छे आदमी की तरह जानता हो, ना वो विलेन के लेवल पे हो, ना वो ग्रेटनेस के लेवल पे हो, और ना ही वो बुराइयों का एक मॉडल हो, और ना ही वो गुणों की खान हो, बल्कि एक सिंपली ह्यूमन हो, गुड ह्यूमन बीइंग हो। और वो ऐसा इसलिए कहते हैं, इसके कुछ रीजन है। देखिए, अगर कोई बहुत महान आदमी है, तो अगर वो कोई गलती करेगा और ट्रेजेडी होगी, तो ये अपने आप में उतना इफेक्ट नहीं करेगा। क्यों? क्योंकि आपको पता है कि महान आदमी से हमारी अपेक्षाएं बहुत महान हो जाती हैं, और हम ये सोचते हैं कि इससे तो ऐसी गलती की संभावना नहीं थी, तो बल्कि उसके लिए हम पिटी या फियर फील करने की बजाय हम उस पे जो है ये कहते हैं कि इसमें इसकी क्या महानता, बल्कि हम उसकी महानता पे सवाल उठाने लगते हैं, तो हमें वो ट्रेजिक फीलिंग नहीं आ पाएंगी। अगर वो विलेन होगा, तो हम लोग तो पहले ही दर्शक लोग उसकी जो है बुराई के लिए, उसके डाउनफॉल के लिए प्रार्थनाएं कर रहे होंगे, तो यहां तो इमोशन जो है उसके लिए पैदा होने का सवाल ही नहीं होता, पेटी एंड ये सब कुछ। क्योंकि आप जानते हैं कि कोई बुराई का प्रतीक आदमी है, तो हर कोई उसके डाउनफॉल की प्रार्थना करता है। और अगर कोई सिंपली एक गुड ह्यूमन बीइंग होगा जो अच्छा है और जिसको सब एक अच्छे व्यक्ति की तरह देखते हैं, लेकिन उससे कोई ऐसी एरर हो कि अगर वो एंड को प्राप्त होगा, ट्रेजिक एंड को, तो वो बहुत ज्यादा इफेक्ट उसका हमारे दिलों पे पड़ता है। इसीलिए ये एक रीजन है। दूसरा, जो सिंपली गुड ह्यूमन बीइंग होगा, ऑडियंस उससे कनेक्ट भी जल्दी हो पाती है। बहुत महान से भी ऑडियंस कनेक्ट नहीं हो पाती है, और बहुत बुरे व्यक्ति से भी कनेक्ट नहीं हो पाती है। तो अरिस्टोटल पॉइंट आउट कहते हैं कि एक स्टोरी जिसमें डाउनफॉल होता है किसी हीरो का, वो कुछ एरर से या कुछ ट्रेजिक फ्लॉ से उसके अंदर, तो वो हेमार्शिया है। तो अरिस्टोटल की अगर हम डेफिनेशन ऑफ ट्रेजेडी देखें, तो ये हेमार्शिया हमें बहुत सारे ट्रेजिक हीरोज में दिखाई देते हैं। और आप जानते हैं कि अगर हम शेक्सपियर के ही नाटकों में लें, तो आपको पता है कि ओथेलो जो ट्रेजेडी है, उसमें ओथेलो का जेलसी इन लव उसका ट्रेजिक फ्लॉ था या ट्रेजिक एरर था, कि वो डेस्डिमोना से जो है इतना प्यार करता था कि वो, और उसकी खूबसूरती और उसकी लाइफ से इतना प्यार करता था कि जब उसके खिलाफ कोई एक सबूत कोई दे देता है एक कॉन्स्पिरेसी करके, तो फिर उस समय उसको लगता है कि ये इतना सही है कि वो जेलसी में जो है अपनी वाइफ को ही मार डालता है। आप जानते हैं कि ओथेलो पे एक बहुत अच्छी फिल्म हिंदी में भी बनी हुई है जिसका नाम है ओंकारा। तो आप उसमें देख सकते हैं कि ओथेलो को ड्रामेटाइज किया गया बहुत शानदार तरीके से, और उसमें जो रोल है ओथेलो का वो अजय देवगन ने निभाया है। तो थोड़ा सा चेंजेस लेते हैं फिल्म मेकर्स अपनी सेटिंग्स में, लेकिन वो बहुत अच्छी फिल्म है जो ओथेलो को समझा जा सकता है। तो जेलसी इन लव एक ट्रेजिक फ्लॉ या हेमार्शिया होता है। अगर हम बात करें क्रिस्टोफर मार्लो के नाटक की, जो कि बहुत फेमस नाटक है डॉक्टर फॉस्टस, तो उसमें हम देखते हैं कि डॉक्टर फॉस्टस की एम्बिशंस उनके लिए ट्रेजिक फ्लॉ का काम करती है हेमार्शिया का। क्योंकि डॉक्टर फॉस्टस जो ऑलरेडी सारी विद्याओं में पारंगत है, लेकिन वो एक विद्या में और पारंगत होना चाहता है, और वो है काला जादू, निक्रोमेंसी। तो उसके जो है पीछे पड़ जाता है, और किस तरीके से उसे अपनी आत्मा का सौदा करना पड़ता है और एक शैतान के साथ, और फिर बाद में 24 सालों के इस करार के बाद शैतान उसको जो है इस पृथ्वी से मार के ले जाता है और हमेशा के लिए अपना गुलाम बना लेता है। तो ये इस तरीके की ट्रेजिक इंसिडेंसेस हैं जो और भी जगह मिलते हैं। अगर हम देखें शेक्सपियर के ही आप देखेंगे कि मैकबेथ में, तो वो फिर से एम्बिशंस हैं जो उसको एक ट्रेजिक एंड की ओर ले जाती हैं, जिसमें वो राजा बनने की कोशिश करता है और किंग डंकन का मर्डर करता है अपनी वाइफ के बहुत ज्यादा उकसाने पर, लेडी मैकबेथ के। और लेडी मैकबेथ बाद में जो है आप जानते हैं कि हेलुसिनेशन होने लगते हैं और वो पागल हो जाती है, और जो है मैकबेथ मारा जाता है युद्ध में।
ठीक उसी तरीके से हम अगर जूलियस सीजर की बात करें तो उसका ओवर कॉन्फिडेंस उसके ट्रेजिक एंड का कारण बनता है, क्योंकि उसकी वाइफ कल्पूर्निया जो कि उसे एक सपने के बारे में और कुछ जो है ऐसी घटनाओं के बारे में जो ओमेंस होते हैं, कुछ ऐसी घटनाएं जो कुछ बयान कर रही होती हैं फ्यूचर में कुछ बुरा होने वाला है, वो सब कह के उसके सीनेट में जाने को रोकना चाहती हैं, लेकिन वो जो है बड़ी बड़ी बातें करके जो है वो उसी रात सीनेट में जाता है और उसका कत्ल हो जाता है। तो इस तरीके से ये सब कुछ ऐसी ट्रेजिक एरर इन बड़े हीरो लोगों ने की है जो हीरो हैं हमारे इस ड्रामा के, जिसकी वजह से वो ट्रेजिक एंड को प्राप्त होते हैं और इसी को हेमार्शिया बोला गया है। तो एक ट्रेजिक फ्लॉ जो है वो इस तरीके से किसी नाटक के अंदर ट्रेजेडी लाने का काम करता है। अगर हम हेमलेट की बात करें तो देखते हैं कि हेमलेट कहां मिस करता है मार्क को, कहां उसकी ट्रेजिक फ्लॉ है। उसका ट्रेजिक फ्लॉ है इनडिसाइसिवनेस, कि वो हमेशा सही वक्त पर डिसीजन लेने में जो है मात खाता है, और इस वजह से लास्ट में वो एक डुएल में जहर बुझी तलवारों की वजह से, लड़ाई में अपने दोस्त के साथ लड़ने की वजह से, बिल्कुल अनजान होने की वजह से, और वो मारा जाता है और इस तरीके से लास्ट में ट्रेजिक एंड को प्राप्त होता है। तो ये कई सालों से बहस है लिटरेचर के अंदर कि हेमार्शिया जो है वो ट्रेजिक एरर ही होता है या ट्रेजिक फ्लॉ होता है। तो इस तरीके की बहस तो अभी जारी रहेंगी, लेकिन अगर हम देखें तो इसका एक बहुत बड़ा रोल है ड्रामा के अंदर। और सबसे बड़ी बात इसमें जो मुझे लगती है कि अगर हम ये देखें कि अरिस्टोटल ने प्लॉट में भी एक कमेंट किया था, और प्लॉट में ये कमेंट था कि एक ड्रामा का प्लॉट वो अच्छा माना जाता है जिस प्लॉट में दो तरीके के प्लॉट की बात करते हैं, एक सिंपल प्लॉट, एक कॉम्प्लेक्स। सिंपल प्लॉट तो वो है जो सिंपल से एक ट्रेजेडी को दिखा देगा, लेकिन दूसरे जब प्लॉट की बात वो करते हैं तो कहते हैं जब कॉम्प्लेक्स प्लॉट वाला ड्रामा है वो अच्छा ड्रामा होता है। और कॉम्प्लेक्स प्लॉट में ये होता है कि एक एनाग्नोसिस होता है और एक पेरीपेटिया होता है। और पेरीपेटिया तो वो होता है कि सडन टर्न आएगा घटनाओं में और जिससे ट्रेजेडी की ओर जाएंगे हम। लेकिन एनाग्नोसिस क्या होता है? एनाग्नोसिस होता है कि रियलाइजेशन ऑफ ट्रेजिक फ्लॉ या ट्रेजिक एरर। तो इसको हम हेमार्शिया के साथ जोड़ेंगे, एनाग्नोसिस को। और एनाग्नोसिस यह है कि जब किसी ट्रेजिक हीरो का एंड होने को आता है तो तब उसे ये रियलाइज होता है, तब उसे महसूस होता है कि मेरी कमी ये रह गई, अगर मैंने ये न किया होता तो आज मेरी ये स्थिति नहीं होती। तो जब ये एनाग्नोसिस होता है तो ये हेमार्शिया से इंटररिलेट है। उस ट्रेजिक एरर का एक हीरो को जिसके साथ ट्रेजेडी होने वाली है उसको पता ही लगता है कि मैं ये गलतियां करा जा रहा हूं, क्योंकि आपको पता है कि इतने सारे तरीकों से कोई गलती करते जाता है, उसको लोग समझाते हैं लेकिन वो नहीं मानता, लेकिन जब वो एंड को आता है तो उसे ये गलतियां महसूस होती हैं। तो इस महसूस करने वाली फेज को एनाग्नोसिस कहा था। जैसे अगर हम कहें कि जब हम कोई रियलाइजेशन करते हैं तो एक बड़ा अच्छा गालिब का शेर है, जब लगा था तीर तब इतना दर्द न हुआ गालिब, जख्म का एहसास तब हुआ जब कमान देखी अपनों के हाथों में। तो ये वही दिखाता है कि भाई हम जो है तब रियलाइज करते हैं चीजों को जब टाइम हो चुका होता है, और फिर ये रियलाइजेशन बहुत दुखद होता है। तो एनाग्नोसिस भी बहुत दुखद होता था क्योंकि तब आपके हाथ में कुछ बचता नहीं था। अब आपका ट्रेजिक एंड बिल्कुल पास होता था और अब आप एंड की ओर अपनी लाइफ के बढ़ रहे होते थे, और तब आपको रियलाइजेशन होता था अपने हेमार्शिया का। तो एक हीरो, एक ट्रेजिक हीरो इस हेमार्शिया को रियलाइज करता अपने अंतिम क्षणों में, और ये हेमार्शिया यानी ट्रेजिक फ्लॉ जो है वो अंतिम क्षणों में जब वो रियलाइज करता है तो फिर तब तक स्थिति उसके हाथों से निकल चुकी होती है। तो मैं एक छोटा सा बहुत ही शानदार क्लासिक एग्जाम्पल बताऊंगा लिटरेचर का। एक सबसे बहुत पुरानी एक ट्रेजेडी है, वो एक क्लासिक ग्रीक लिटरेचर में 429 बीसी के करीब इडिपस रेक्स नाम की, सोफोक्लीज नाम के प्ले राइट ने एक कहानी लिखी थी। सब जानते हैं कि इडिपस एक ऐसी ट्रेजेडी है जिसमें जो है गलती से वो अपनी मां से ही शादी कर लेता है, अपने फादर को कत्ल करके, और फिर बाद में जब उसको इसका रियलाइजेशन होता है तो अब उसकी मां सुसाइड कर लेती है और वो एडिपस अपने को अंधा कर लेता है, और वो फिर इसी तरीके से उसका जीवन का एंड होता है।
तो अगर मैं इडिपस के ट्रेजिक फ्लॉ को थोड़ा सा आपके सामने एनालाइज करता हूं तो वो कुछ क्लियर होगा। कुछ लोग ये मानते हैं कि इडिपस का ट्रेजिक फ्लॉ जो है वो उसके गर्व की वजह से था, क्योंकि वो ये जब से वो राजा बना था और अपनी मां से उसने शादी कर ली थी, तो उस समय उसने एक रिडल को सॉल्व किया था, तो उसका गर्व था कि मैं बड़ा इंटेलेक्चुअल हूं, और वो रिडल को सॉल्व करके वो ये सोच के बैठा था कि इस रिडल को कोई और सॉल्व नहीं कर सकता, इस पहेली को। कुछ लोग ये कहते हैं कि इडिपस का जो फ्लॉ है, ट्रेजिक फ्लॉ, वो एंगर है, क्योंकि उसने उस आदमी को मर्डर किया था जो उसका फादर था। एक छोटी सी बात पे दोनों में लड़ाई हुई थी और उसने उसको रस जो है एक पब्लिक प्लेस में मर्डर कर दिया था। और कुछ लोग ये कहते हैं उसका ट्रेजिक फ्लॉ ह्यूब्रिस है। मैं इस पॉइंट में जरूर आना चाहता था, इसलिए मैं इसको लेके आया, क्योंकि ट्रेजिक फ्लॉ में एक बहुत बड़ा ट्रेजिक फ्लॉ लोगों के कैरेक्टर्स के बीच में जो माना गया वो ह्यूब्रिस है। तो ह्यूब्रिस को आप सब लोग याद रखें। ह्यूब्रिस एक ऐसा ट्रेजिक फ्लॉ है किसी ट्रेजिक हीरो के अंदर जिसमें उसके अंदर एक्सट्रीम लेवल का ईगो, प्राइड या गर्व की अनुभूति होती है, और वो अपने को इतना जो है गर्व वाला महसूस करता है या अपने आप पे इतना गर्व करता है कि वो भगवानों को भी अपने सामने कुछ नहीं समझता या भाग्य को भी मोड़ सकने की ताकत रखने वाला समझने लगता है। तो ह्यूब्रिस भी कई लोग कहते हैं कि ह्यूब्रिस एक खास टर्म है लिटरेचर के अंदर ट्रेजिक फ्लॉ में ही, तो जिसका मतलब होता है कि जब अपने आप पे आदमी इतना ज्यादा गर्व करने लगे। तो कुछ लोग कहते हैं कि इडिपस का जो ट्रेजिक फ्लॉ था वो ह्यूब्रिस था। मैं आपको सारी बहसों पे ले जा रहा हूं, और लास्ट में एक बहुत अच्छा आर्ग्यूमेंट आता है। कुछ लोग कहते हैं नहीं, ह्यूब्रिस के बजाय इडिपस का एक ट्रेजिक एरर थी, और वो ये थी कि इग्नोरेंस। वो जानता ही नहीं था अपने पेरेंट्स की आइडेंटिटीज, कि ये मेरी मां है, ये मेरे फादर हैं। तो ये जो फाइनल आर्ग्यूमेंट है जो मैं कह रहा हूं कि उसका ट्रेजिक फ्लॉ था इग्नोरेंस, जिसमें वो जानता ही नहीं था, तो ये फाइनल आर्ग्यूमेंट इडिपस के हेमार्शिया को बहुत करीब से डिफाइन करता है। तो अगर हम इसको देखें, इस आर्गुमेंट को, तो ये ट्रेजिक फ्लॉ न मान के, उसकी पर्सनालिटी का हिस्सा न मान के, इसको ट्रेजिक एरर माना जाएगा कि उसने एक एरर की थी, क्योंकि उसे पता ही नहीं था कि उसके पेरेंट्स हैं, और ये ट्रेजिक एरर थी। तो ये कंट्रास्ट करता है ट्रेजिक फ्लॉ वाले मामले से। तो ये लेकिन आर्गुमेंट सबसे ज्यादा करीब है कि वो उसका ट्रेजिक एरर रहा और इसकी वजह से वो ट्रेजिक एंड को प्राप्त हुआ। तो मैंने एक बहस का एक रूप भी आपके सामने रखा, किस तरीके से बहसें जारी हैं इसमें। तो लेकिन जो हेमार्शिया है, बहसें तो चलती रहेंगी और आगे भी ये रिसर्च का मुद्दा है, लेकिन हेमार्शिया इस तरीके से बहुत शानदार तरीके से आज भी एक डिस्कशन का मुद्दा है। और हेमार्शिया एक ट्रेजिक फ्लॉ कह लें या ट्रेजिक एरर कह लें, ये हमेशा से लिटरेचर में एक ऐसा पॉइंट रहा है, एक ऐसा फैक्ट रहा है जिसने टाइम टू टाइम ड्रामेटिस्ट को जो है ये सोचने पे मजबूर किया है कि हेमार्शिया जो अरिस्टोटल ने इतने सालों पहले दिया था, वो किस तरीके से एक सेंट्रल रोल निभाता है ट्रेजिक हीरो के लिए। तो इसमें आप देखिएगा सबसे बड़ी बात है कि हेमार्शिया एक रियलाइजेशन, सेल्फ रियलाइजेशन की ओर भी ले जा रहा है नाग्नोरेसिस के थ्रू। तो हेमार्शिया एक तरीके से बहुत ही एक मॉरल अपलिफ्टमेंट का काम भी करता है। शुरू में वो एक कमजोरी होता है और लास्ट में वो सेल्फ रियलाइजेशन का मुद्दा बन जाता है, और इस तरीके से हम हेमार्शिया को समझ सकते हैं। तो ट्रेजिक फ्लॉ और ट्रेजिक एरर आप दोनों चीजों को माइंड में रख सकते हैं, और इसमें जितनी चाहे आगे पढ़ के और चीजों को इकट्ठा करके फैक्ट्स को रिसर्च कर सकते हैं। तो मैं इसी के साथ यहाँ पर हेमार्शिया जो है खत्म करूंगा। तो हम लोगों ने दो चीजें पढ़ ली हैं, जिसमें कैथारसिस था और हेमार्शिया था। दोनों काफी ज्वलंत मुद्दे थे और डिस्कशन के हिसाब से काफी गहरे भी थे। तो मैंने इस सीरीज में आपको अरिस्टोटल की पोएटिक्स से दो चीजें रखी हैं, पार्ट 1 और पार्ट 2 में। तो आशा करता हूं आप सभी लोग एंजॉय कर रहे हैं, और हेलो हल्द्वानी के यूट्यूब चैनल के माध्यम से या फिर हेलो हल्द्वानी के ऐप के माध्यम से या FB पेज में हेलो हल्द्वानी को ज्वाइन करके आप ये सभी प्रोग्राम सुन सकते हैं। और आशा करता हूं कि आप सभी लोग इसे सुन रहे हैं और ज्यादा से ज्यादा संख्या में शेयर कर रहे हैं। थैंक यू।